नमस्कार दोस्तों। एक तरफ भगवान राम के आने की तैयारी की जा रही थी अयोध्या में और 25 लाख से अधिक दीप जला करके अयोध्या को जगमगाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ तथाकथित अम्बेडकरवादियों द्वारा भगवान बुद्ध द्वारा अशोक सम्राट के द्वारा बौद्ध स्थलों पर दीप जलाने का बात कह करके पूरे देश में दीप जलाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी तरफ दलित समाज के एक गरीब मजदूर बेचारे का दबंगों द्वारा सिर मुड़ा करके उसका गांव में नंगा घुमाया जा रहा था। ये आरोप मेरा नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिस तरीके से वो अपनी आप बीती बताया जा रहा है, उसका सिर मुड़ाया गया, गांव में घुमाया गया और उस पर जुल्म ढाया गया, ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर वायरल वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। योगी राज में राम राज्य की कल्पना की जा रही थी, तो दूसरी तरफ दलितों पर जुल्म ढाया जा रहा था। जुल्म इस बात से, जब वो दलित दबंग साहब के घर में उनके जानवरों को चारा और पानी देने से मना कर दिया, कहा साहब अब चारा पानी नहीं करेंगे, बेगार नहीं करेंगे, क्योंकि आज मेरे भी बच्चे हैं, पटाखा मांगेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तो साहब नाराज हो, दबंग साहब नाराज हो गए। और फिर क्या था, उस दबंग साहब ने उस दलित को पकड़ते हैं, उसके सिर को जबरदस्ती उसके बाल काटते हैं, फिर गांव में नंगा घुमाते हैं और इतना ही नहीं उन पर जुल्म ढाते। तथाकथित अम्बेडकरवादी चुप रहते हैं। ये मामला जनपद झांसी का बताया जा रहा है। तथाकथित अम्बेडकरवादी चुप रहते हैं और राम राज्य में डूब जाते हैं। वो तो तथाकथित मनुवादी लोग दलितों पर जुल्म ढा रहे हैं, तो अम्बेडकरवादी आराम से फेसबुक और ट्विटर पर राम राज्य के साथ अपना भी गुणगान बुद्ध के बताए पर, बुद्ध के उपदेश को कह करके, अशोक सम्राट की बात कह करके दीप जला रहे हैं। शर्म आती जब है जब एक दलित के सिर को मुड़ा देने के बाद, उस पर अपमानित जुल्म करने के बाद तथाकथित अम्बेडकर लोग नहीं बोलते। इस घटना की संज्ञान आने पर डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरीके का जुल्म किया जाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राम राज्य की कल्पना नहीं, बल्कि जिस रावण को तुमने अंत करने की बात कर रहे हो उससे कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दलितों के साथ जो जुल्म ढाया गया वो रावण राज्य का ढाया जा रहा है, रावण द्वारा दुष्टता की गई है। इस तरीके से ये जो रावण है, जो एक दलित का सर मुड़ाता है और गांव में घुमाता है, जुल्म करता है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने तत्काल प्रभाव से इसे संज्ञान लिया और ट्विटर हैंडल पर, उसे अकाउंट पर अपने इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए दलित की बात कही। परंतु शर्म तब आती है कि दलितों की कहने वाले तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया है। ये डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ इस तरीके की घटनाओं को संग्रह करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में दलित बचाओ देश बचाओ एक विशेष आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से मांग किया है
कि इस प्रकार की दलितों की घटनाओं को संज्ञान में लें और कठोर कार्रवाई की जाए। तो आइए चलते हैं उस वीडियो को सुनाते हैं जिसमें दलित पर जुल्म ढाया गया। इसके बाद कांग्रेस ने संज्ञान लिया। सावधान, योगी राज में अगर आप दबंगों के यहाँ काम करने से मना कर देंगे तो आपको गंजा करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। ये वीडियो वायरल है। यूपी के झांसी में इस आदमी के बाल इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि इसने बेगारी करने से मना कर दिया। गांव के दबंग चाहते थे कि ये आदमी उनके यहाँ जानवरों को भूसा पानी दे। इसने मना किया तो इसके साथ मारपीट की गई, पेड़ से उल्टा लटका दिया, बाल भी काटे, उल्टा भी बांधा, पेड़ से पानी पिलाया उल्टा करके, जब मुझे मारा गया, जब मुझे बाल घोंट के जब छोड़ा गया। ये बीजेपी के जंगल राज की दिल दहलाती तस्वीर है, जहां गरीब और असहाय मजदूरों के सम्मान और स्वाभिमान को सरेआम रौंदा जाता है, जहां पुलिस प्रशासन और सरकार सिर्फ दबंगों और अपराधियों के संरक्षण के लिए काम करती है, लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई